गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेटा जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेंडल ने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 लॉज एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आज इसमें बताया जाएगा आपको। तो इस लॉ को समझाने के लिए उन्होंने दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इस एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने मटर के तो पौधे लिए लेकिन 2 कैरेक्टर लिए। जैसे पिछली बार क्या कैरेक्टर लिया था, हाइट ऑफ द प्लांट, पेड़ की लंबाई ली थी, जिसमें एक पेड़ लंबा था एक छोटा था। इसमें क्या है, इसमें पेड़ में जो फली आती है ना मटर की, उसमें जो बीज आते हैं, मटर आते हैं, तो उस मटर के बीजों का रंग लिया एक तो, और उनका शेप लिया। तो रंग क्या लिया, येलो ग्रीन, और शेप क्या लिया, राउंड रिंकल। राउंड क्या होता है, एकदम गोल, और रिंकल क्या होता है, जैसे मुरझाया हुआ सा हो कोई बीज, उसको रिंकल कहते हैं। तो अब वो चीज मैं एक्सपेरिमेंट आपको लिख के दिखाती हूँ, आप उससे समझ पाओगे इजीली। तो ये 2 प्रकार के पेड़ लिए। सबसे पहले राउंड येलो वाला पेड़ लिया जिसमें राउंड येलो सीड बनते हैं, दूसरा रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो अब हम ये क्या हो गए, हमारे फिनोटाइप हो गए। तो हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं फिनोटाइप। अब इनका जीनोटाइप क्या होगा, जीन्स पता होनी चाहिए। तो जीन्स लिखने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। तो उन साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि राउंड येलो तो डोमिनेंट है और रिंकल्ड ग्रीन रेसेसिव है। तो सबसे पहले डोमिनेंट के जीन लिख लेते हैं। तो इनकी जो स्टार्टिंग अल्फाबेट को कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। तो यहाँ पे राउंड का हो जाएगा कैपिटल आर, येलो का हो जाएगा कैपिटल वाई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका छोटा रूप लिख देंगे, डब्ल्यू और जी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये तो 2 अलग अलग प्रकार की जीन्स हो गई, लेकिन जीन्स के हमेशा अलीलिक पेयर होता है, अलील का पेयर होता है। तो वो अलील का पेयर हम लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो गया जीनोटाइप। ठीक है, अब ये हमारे पेरेंट्स हो गए। इन पेरेंट्स को हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमने कौन सा साइन यूज किया है, इस तरह से क्रॉस बनाना है बीच में। तो ये हो गए हमारे पेरेंट्स। अब इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा। एक आर कैपिटल वाई, ये आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसमें कैसे होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट फॉर्मेशन हो गए, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैमेट्स। अब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन के लिए हम ये साइन बनाते हैं, आप सबको पता है। और फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं बेटा, पुनेट स्क्वायर। इसको पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, बोलते हैं। अब ये पुनेट स्क्वायर में कितने खाने बनाने हैं, वो ये देखना है कि गैमेट्स कितने हैं। 4 है तो 4 बॉक्सेस बनेंगे। तो देखो 4 बन गए ना इस तरह से। अब इन चारों के अंदर लिखने से पहले बाहर की तरफ लिखेंगे। तो ये गैमेट्स को हम बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इन दोनों को लिख लिया, यहाँ लिख देंगे ये दोनों, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अंदर लिखने के लिए इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो इस तरह से क्रॉस किया, आर आर को साथ लिखा है, वाई को साथ लिखा है। ऐसे सेम इधर इसको इससे इनटू करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे इनटू करके यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ का इसको क्रॉस करेंगे इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे इनटू करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब जो हमें अंदर ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं उन चारों को बाहर निकाल के लिख लेते हैं। क्या मिले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 मिले हैं। ठीक है, अब इसमें चारों में देखो कौन कौन सी जीन कैपिटल है, कौन सी स्मॉल है। तो पहले कैपिटल को देखते हैं, क्या आर कोई कैपिटल है पहली वाली में, आपको भी यस मैम। तो कैपिटल आर होने के कारण ये क्या हो जाएगा हमारा, राउंड। कैपिटल वाई होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हमारा येलो। तो सेम ऐसे ही बाकी सारे हो जाएंगे। तो हमें सारे जो सीड मिले हैं वो किस शेप के मिले हैं और किस कलर के, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो अब हम इनमें से 2 को ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे, उनको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे और फिर दोबारा पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो वो अब देखते हैं। तो बेटा अभी पीछे क्या मिला था, अभी हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या था हमारा, राउंड येलो। ये भी था हमारा राउंड येलो। ठीक है, अब इन दोनों को हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाना है। अभी हमारे यहाँ पे ये क्या हो गए, पेरेंट्स। बेटा
पिछला जो ये पुनेट स्क्वायर बना के दिखाया था ना, इसके आगे F1 जनरेशन लिख लेना। वो F1 जनरेशन थी, पहली पीढ़ी, पहली जनरेशन। तो उस पहली जनरेशन से हमने 2 प्लांट लिए। अब इनके गैमेट फॉर्मेशन होंगे। गैमेट में देखना ध्यान से कैसे बना रही हूँ। कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखेंगे पहले, कॉमा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर की बारी, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे सेम का सेम इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 4 गैमेट मिल गए, यहाँ हमें 4 गैमेट मिल गए। इनको फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। अब हमें पुनेट स्क्वायर बनाना। अब यहाँ पुनेट स्क्वायर बहुत बड़ा बनेगा, 16 कॉलम्स बनेंगे उसमें। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। इस तरह से बनेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेयर बन गए। अब यहाँ पे हमने जो पीछे 4 फॉर्म्स आए थे उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या आए थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे का ऐसे यहाँ लिख लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चीज मिल गई। अब इसके बाद इसके अंदर भरना कैसे आपको पता है, ध्यान से सुनो दोबारा। ये ले लेना पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इनको बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करके अंदर लिखना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आर साथ लिखना है हमने और वाई को साथ लिखना है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसमें क्या लिखेंगे, इन दोनों को लेना है। दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैपिटल आर लेंगे, ये स्मॉल आर लेंगे, ये कैपिटल वाई लेंगे और ये कैपिटल वाई लेंगे। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद इस रो में कैसे लेंगे, कैपिटल आर वाई हो जाएगा यहाँ का। इसको अब इन चारों से इंटू कर करके लिखना है। इस वाले को, इसको पहले से इंटू करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे करेंगे आर आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे इसको इंटू करेंगे इन चारों से। अब तो इसको पकड़ के रखना एक तरफ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर है ना, तो लिख देंगे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई। आप खुद ही देख सकते हो उसको बारी बारी। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इस तरह से हमें 16 ऑफस्प्रिंग्स मिल गए। अब इन 16 को हम बाहर निकाल के लिखेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। उसको बाहर निकाल के लिखना और फिर देखना, मैं एक लाइन को सॉल्व करा देती हूँ, फिर आप बाकी अपने आप सॉल्व कर लोगे। अब देखना, जब निकाल के लिखोगे तो ये देखो, ये जो कैरेक्टर है ये क्या बन जाएगा, दोनों आर कैपिटल है तो ये क्या बन गया, राउंड। दोनों वाई कैपिटल है तो ये क्या बन गया, येलो। अब यहाँ पे ये कैपिटल आर है तो राउंड, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो एक तो कैपिटल वाई है ना तो ये येलो। ऐसे इधर ये कैपिटल आर एक स्मॉल आर, लेकिन आर एक बड़ा भी काफी है तो ये क्या हो जाएगा, राउंड। दोनों वाई बड़ी हैं, येलो। ये एक आर बड़ा है एक स्मॉल है तो आर बड़ा होने के कारण ये हो जाएगा राउंड। कैपिटल वाई बड़ी है तो येलो, है ना। ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या आएगा, स्मॉल वाई दोनों छोटी हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। और जब दोनों आर छोटे आएंगे, कहाँ आ रहे हैं, देखो इधर, दोनों आर छोटे आएंगे तो ये रिंकल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना ये बेटा। तो अब हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो जब निकाली थी तो सबसे पहले निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा प्लांट कैसा दिखने में है वो निकालेंगे। तो 4 प्रकार के पेड़ मिलेंगे इसमें। एक तो मिलेगा राउंड येलो, एक मिलेगा राउंड ग्रीन, एक मिलेगा रिंकल्ड येलो और एक मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो इन चारों का आप देखोगे इसके अंदर कौन कौन से किस प्रकार से बना है, फिर उसके आगे निकलेंगे तो आप देखना। अब तक जब होमवर्क जो मैंने दिया है उसमें जब आप आंसर टैली करोगे तो राउंड येलो जो जहां पे भी लिखोगे ना वो गिनती में 9 आने चाहिए और ये गिनती में 3,
ये भी 3 और ये 1 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा फिनोटाइपिक रेशियो होगा। जीनोटाइपिक यहाँ नहीं देख रहे क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस फिनोटाइपिक रेशियो आसान है इसमें। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट ने ये समझाया था कि किस प्रकार ये जो आर और वाई जीन है ये अपने आप अलग हो जाती है बिना देखे कि दूसरा अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो बेटा वीडियो को अच्छे से समझना, और मैं इसी के पूरा ये नोट्स दे रही हूँ, नोट्स को नोटबुक में लिखना। और ये जो लॉ है, ये जो नोट्स दिए ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है। क्या क्वेश्चन है वो? हाउ टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसका आंसर ये है। तो थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल भेजूंगी। ओके, थैंक यू।